हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल अमीगो टेक में विथ आरजे। तो फ्रेंड्स, क्या आपका भी इस तरह से मोबाइल पे कोई मैसेज आया हुआ है इनकम टैक्स के विभाग की तरह से? आईटीआर विभाग ने अगर कोई अभी आपको इस तरह से मैसेज भेजा है तो उसका क्या मतलब है? बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, पर कुछ लोगों को अभी भी इसके बारे में पता नहीं है कि ये क्या है। अभी इसमें हमको आगे क्या प्रोसेस करना है, तो इसी के बारे में इस वीडियो को हम लेके चलते हैं। मोबाइल पे आपको इस तरह से एक मैसेज आया होगा, ITR फॉर असिस्मेंट ईयर 2022-23 एंड पैन कार्ड नंबर इज सो एंड सो हैज़ बीन प्रोसेस्ड एट CPC। तो ये इंटीमेशन, आपको एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है कि आपने जो फाइल किया है वो फाइल आपने जो TDS रिफंड के लिए किया है या फिर उसके जगह आपको डिमांड नोटिस जारी किया गया है, तो उसके लिए आपको एक मेल उन्होंने भेजा है ईमेल आईडी पे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी ईमेल आईडी पे जाओगे। फर्स्ट स्टेप आपका होगा अपने ईमेल आईडी पे आपको जाना है। तो यहाँ से हम ईमेल आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है और यहाँ पे देखिए एक मेरे को योर ITR इंटीमेशन करके एक मैसेज आया हुआ है। तो मैं कहाँ गया, वो इधर में है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आपके सामने आप देख सकते हो, ये मेरे को एक 143 जो आपको मैसेज जो आया है उसी के तहत ये आपको मेल भी मेरे को यहाँ पे आया हुआ है। तो मेल में आपको इसमें सारी जानकारी एक PDF के फाइल के रूप में दे के रखी है। ये रहा वो PDF फाइल, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको क्या है ना कि पूरी चीज़ क्लियर हो जाए, और स्टेप बाय स्टेप में एक एक चीज़ आपको इसमें कोशिश करूँगा क्लियर करने की। और तो हमारे यहाँ से ये जो फाइल थी ये डाउनलोड हो गई है। अब बट फाइल बोल रहा है कि द डॉक्यूमेंट्स इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, प्लीज एंटर ये पासवर्ड। तो अभी आप पासवर्ड क्या डालें, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें क्लियर एक ऊपर में देके भी रखा है, पर हम क्या है ना, छोटी छोटी चीज़ें वो पढ़ते नहीं हैं। अब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर बताएंगे नहीं। आपका जो पासवर्ड यहाँ पे जो फाइल का रहेगा वो आपका जो पैन कार्ड नंबर जो है वो स्मॉल लेटर में आपको वहाँ पे एंटर करना है, साथ ही में आपका डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे मैं अभी इनका जो इस केस में यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल देता हूँ पैन कार्ड नंबर स्मॉल लेटर में। और आपको साथ में जो डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सबसे पहले डेट डालनी है। जैसे आपका अगर 05 मतलब 5 जनवरी 2000 आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है, तो 05/01/2000 इस तरह से आपको एंटर करना है। इनका मैं डाल देता हूँ। ये मेरा पासवर्ड हो गया। सबमिट पे सॉरी, 1 मिनट, शायद कहीं गलत हुआ है। तो ये मैंने इनका जो था वो अभी मैंने इनकी फ़ाइल ओपन कर ली है कि इनके केस में आखिर में हुआ क्या है। TDS जो रिफ़ंड आपको मिल रहा है या फिर आपको डिमांड नोटिस जारी हुआ है, वो आप इस फाइल को ओपन करके यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको फाइल हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, ये यहाँ पे इंग्लिश में है, आगे में जाकर के ऊपर में फर्स्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे ये फाइल हिंदी में है। तो आपको जैसा भी बेटर लगे, आप अगर हिंदी में इसको अगर आप देखना चाहते हो तो हिंदी में, या आप इंग्लिश में देखना चाहते हो तो नीचे में आकर के आपको ये इंग्लिश में ओपन हो जाएगी। ठीक है सर, तो यहाँ से हम इसका इनका जो चेक करेंगे सबसे पहले, ये इनकी जो फाइल थी, जो इन्होंने कम फाइल में क्या क्या चीज़ें दिखाई है और गवर्नमेंट ने उसका मतलब देखते हुए उनकी गणना के अनुसार में क्या प्रोसेस किया है, वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो, इन्होंने जैसे इनकी सैलरी इतनी है, गवर्नमेंट जो ITR जो विभाग ने जो इनकी जो जानकारी है उनके हिसाब से भी सेम मैच कर रही है। तो सारी चीज़ें ये जो है ऑटोमेटिक ही यहाँ पे, ये तो जानकारी जो फर्स्ट में है ये आपने दिखाई है, ये गवर्नमेंट ने जो आपका वेरीफाई करके आपका जो
ये सारा सब कुछ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसका इनका पूरा डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हो। आपकी भी फाइल आपको ऐसे मिली होगी, वो आप चेक कर सकते हो। इनका देखो 62,000 रुपये इनका TDS क्लेम हुआ है, प्रतिदाय राशि जो 62,000 रुपये है। और ये राउंड फिगर में ये इतना इन्होंने क्लेम किया था, पर क्या राउंड फिगर में इतना हो गया था। और 1,550 रुपये इनका इंटरेस्ट पेड हो रहा है, और टोटल इनको इतना पैसा रिफंड आ जाएगा। तो थोड़ा इंग्लिश में यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी में क्या है कि थोड़ा ज़्यादा ही डीप है, तो इतना आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो रिफंड अमाउंट जो है 62,000 रुपये है। इंटरेस्ट 244A सेक्शन, इसके तहत आपको ये इंटरेस्ट ये पेड कर रहे हैं। और टोटल इनकम टैक्स रिफंड जो होगा आपको, वो होगा 63,576 और यहाँ पे इन्होंने एक नोटिस भी जारी किया है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। हिंदी में देखते हैं कहाँ पर है वो। ये देख लीजिए, सूचना प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रतिदाय आपके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। मतलब 15 दिन के अंदर में आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा पैसा। और पर इससे पहले आप क्या है ना कि आपको जैसे ये मैसेज मिलता है, आपको कुछ चीज़ें आपकी साइट पे जाके, आपका जो IT पोर्टल है उस पे जा करके कुछ चीज़ों को आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है, ताकि आपको आप 15 दिन तक इंतज़ार करते रहो और आपका पैसा अभी तक आया ही ना हो। तो फिर वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका खाता बैंक से लिंक है, ATM ये सॉरी पैन कार्ड आपके खाते से लिंक है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं, वो आपको IT पोर्टल पे जा करके आपको चेक करना है। तो वो किस तरह से चेक करना है वो मैं आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा, और स्टेप बाय स्टेप आप उसको देखते रहिएगा। शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मैं चाह रहा हूँ कि पूरा जो आपका ये जो प्रोसेस है वो एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए, ताकि नेक्स्ट वीडियो इसी चीज़ के लिए नेक्स्ट वीडियो बनानी ना पड़े। अब बहुत से लोगों का क्या है, मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा ताकि आपका क्या है कि इस वीडियो में मैं क्लियर मतलब जल्दी से कवर कर पाऊँ। तो सबसे पहले आप लोग बहुत सारे सोच रहे होंगे कि मेरे को तो मेल मिला ही नहीं है। तो आपको अगर मेल नहीं मिला है तो उस केस में क्या है कि आप आपका क्या ना है, जो प्रोफाइल पे आपका ID पे जो प्रोफाइल ID है, वहाँ पे आपका क्या है कि मोबाइल नंबर एंड email ID सारा जो डाटा है आपका एक अपडेट नहीं है। वहाँ पे आपकी email ID अपडेट नहीं होगी, आपने कोई और email ID दे रखी होगी, तो वो मैसेज उस पर गया होगा। तो आपको हाँ, जाहिर सी बात आपको ये मिला नहीं होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप अपनी ID इस पे जाइए, साइट पे जा करके विजिट कीजिए। अब IT यार फाइल जो आप जिस पे लॉगिन करते हो, फाइलिंग जो आपका होम पेज है इनकम टैक्स पोर्टल पे, वहाँ पे जाके आप अपना लॉगिन कीजिए, यूज़र ID एंड पासवर्ड। तो 1 मिनट मैं इनका लॉगिन कर लेता हूँ। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको क्या है ना कि ध्यान रखना है, और आप स्किप मत कीजिए वीडियो, ताकि क्या है ना कि आपको फिर समझने में दिक्कत आएगी, फिर वापस आप रिपीट करोगे वीडियो को। और जब भी आप यहाँ से लॉगिन करते हो तो अपना पासवर्ड जो भी है, यूज़र ID हमेशा आपका पैन कार्ड नंबर होता है, जो आपका पासवर्ड आपने जो भी जनरेट जो भी बना रखा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, डालिएगा। उसके बाद अब इनके केस में मेरे पास मैसेज आ चुका है इनका, कि आपका जो 143 इंटीमेशन जो आया है वहाँ पे भी हमने जा कर के चेक कर लिया है, पर जिसका भी मेल नहीं आया तो वो
आपका जो मेल नहीं आया तो आपकी फ़ाइल आप कहाँ से चेक करोगे? उसके लिए आपको यहाँ पे ई फाइल, ये ई फाइल जो है यहाँ पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। यहाँ जाने के बाद में व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे देख रहा डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर डेट नंबर, ये आप यहाँ से भी अपनी फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हो, पर अभी सर्विस अनेबल बता रहा है यहाँ पे, तो कोई इशू आ रहा होगा इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। बट आपकी फ़ाइल यहाँ से भी आपको ये डाउनलोड हो जाएगी और आप यहाँ से भी इसको वॉच आउट कर सकते हो। वापिस चलते हैं यहाँ पे। अभी इस केस में यहाँ पे दो होता है, किसी का क्या है कि टीडीएस इनका तो रिफंड आ रहा है, तो आप वहाँ से जो, हाँ टीडीएस रिफंड जो आपका स्टेटस है वो आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, उसके बारे में मैंने शायद एक वीडियो बनाई भी थी और उसमें भी बताया था, फिर से भी आपको मैं इसमें बता देता हूँ। आप गूगल पे जाइएगा, वहाँ पे NSDL रिफंड स्टेटस यहाँ पे डालिएगा और यहाँ पे डालने के बाद में आप रिफंड ट्रैकिंग पे जा सकते हो। रिफंड ट्रैकिंग पे जब जाओगे तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। पैन कार्ड नंबर के साथ में आपको असेसमेंट ईयर, किस ईयर का आपका जो रिफंड स्टेटस है वो आप चेक करना है। नो रिकॉर्ड फाउंड, इनके केस में अभी भी पैसा रिलीज नहीं हुआ है। अगर IT पोर्टल पे भी आपने जाके विजिट किया, इनका हमने चेक किया था, यहाँ पे इनका क्या दिखा रहा था, इनका दिखा रहा है प्रोसेस्ड विथ रिफंड ड्यू। 9 तारीख को इनको इंटीमेशन जारी कर दिया गया था, 9 अगस्त को, बट टिल डेट तक अभी 19 अगस्त हो चुकी है, बट अभी भी इनका क्या है कि रिफंड जो है अभी भी एवेटिंग ही शो हो रहा है। बाकी आप अगर यहाँ से स्टेटस, जैसे अगर आपको नेक्स्ट स्टेटस आपको कैसे जानना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर जिनका भी वहाँ पे NSDL पोर्टल पे जाने के बाद में, ये रहा NSDL पोर्टल, ये यहाँ पे आपका रिफंड स्टेटस अगर इस तरह से आ रहा है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। बट जिनका भी यहाँ पर अगर पेमेंट रिलीज हुआ है तो किस तरह से शो करेगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक यहाँ पे मेरे पास में एक उसका पिक ले रखा हूँ जिनका मैंने क्लियर हुआ है। तो जैसे ही आपके पास में ये इंटीमेशन मिलेगा और उसके बाद में आप अगर NSDL पोर्टल पे जाते हो और वहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है, देख लीजिए वहाँ पे आपका जब पैसा रिलीज होगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा द असेसिंग ऑफिसर हैज़ बीन प्रोसेस्ड योर रिफंड एंड फॉरवर्डेड टू SBI फॉर डिस्पैच। ये जैसे ही आपका NSDL की साइट पे आपको देखने को मिलेगा, विद इन 24 आवर्स आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा, देखिए आपको ये आपको मिल जाएगा। रिफंड इज ऑलरेडी क्रेडिट योर बैंक, प्लीज कॉन्टैक्ट योर ब्रांच। अगर किसी कारण से यहाँ पे ऐसे शो कर रहा है और आपके खाते में पैसा नहीं आया तो आप ये रेफरेंस नंबर नोट करके आप अपने बैंक में जाके इंक्वायरी कर सकते हो, बट ऐसे बहुत ही कम केस देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया आपका रिफंड स्टेटस चेक करने का। सपोज अगर आपको नोटिस भी नहीं मिला है, रिफंड स्टेटस भी आपका यहाँ पे नोट रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, अब इस केस में आपको क्या करना चाहिए, तो आप यहाँ से ग्रीवेंस है वो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हो। ग्रीवेंस कैसे सबमिट करना है, यहाँ पे आप असिस्ट से अपने AO को आप यहाँ से, इस केस में आपको AO को, आपको डिपार्टमेंट है AO, वहाँ पे जा करके आपको ग्रीवेंस भेजना है।
AO में जाके यहाँ पे CPC ITR करके एक ऑप्शन आएगा, वहाँ जाइएगा, सिलेक्ट कैटेगरी में जाइएगा, यहाँ पे आपको भेजना है रिफ़ंड। ठीक है, नीचे में नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्ट सब कैटेगरी में आपको डालना है इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट नॉट रिफंड रिसीव्ड। ओके, ये तीनों चीज़ अच्छे से ध्यान से डालिएगा। ठीक है, इसमें कोई गलती मत कीजिएगा। फिर आप कंटिन्यू जाइएगा, कंटिन्यू जाओगे, असिस्मेंट ईयर मांगेगा, असिस्मेंट ईयर में 2022-23 सिंपल सा है। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने ग्रीवेंस में, आप यहाँ पे अपने कैपिटल लेटर में आप अपना यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर एंड अपना नाम, ये चारों चीज़ें टाइप करके मिनिमम यहाँ पे देके भी रखा है, मिनिमम 100 वर्ड्स में आपको डालना है, और मैक्सिमम आप 300 वर्ड 3000 वर्ड यूज़ कर सकते हो। और आप उनकी जो भी प्रॉब्लम है कि मेरे को इंटीमेशन 143(1) के माध्यम से मेरे को मैसेज आया हुआ है, मेल भी आया हुआ है। अगर मेल नहीं भी आया हुआ तो आप अपने साइट पे आपने चेक किया है, जिस भी माध्यम से आपको पता चला है कि मेरा रिफंड वहाँ से क्लियर हो चुका है बट मेरे को अभी तक रिसीव नहीं मिला है, तो आप यहाँ पे अपना सारा बायोडाटा यहाँ पे फिल कर सकते हो, और आप यहाँ से अटैच अपलोड भी कर सकते हो। आपको अगर मेल आया था या जो भी आपको स्क्रीनशॉट जो भी मिला है वो सारा चीज़ अगर आप यहाँ से अपलोड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और सबमिट ग्रीवेंस, आप ग्रीवेंस आप सिंपल भेज दीजिए, 1 वीक में या 2 वीक के अंदर में आपको इसका रिप्लाई आ जाएगा, और आपके मेल के माध्यम से भी आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। बहुत से लोगों का मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप अपना जो आईडी पोर्टल पे आप यहाँ पे जाइए, डैशबोर्ड पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका प्रोफाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मोबाइल नंबर दे रखा है, ये ईमेल आईडी नंबर जो दे रखा है, वो आप हमेशा अपडेट करके रखिएगा। मैंने फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैंने अपनी खुद की दे के रखी है, किसी और की आईडी है, बट मैंने ये क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको बताना था, इसलिए किसी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपनी डाल के रखी है। तो आप यहाँ से अपडेट कर लेना है। अब किस तरह से आप अपडेट करोगे, ठीक है, उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि आप अपनी साइट पे जाने के बाद में अपना जो प्रोफाइल है उसमें क्या क्या चीज़ आप अपडेट कर सकते हो, और क्या क्या चीज़ ज़रूरी है आपको अपडेट करना सबसे, क्योंकि आपको हर साल ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती है, और ये अपडेट आपको खुद को करके रखनी चाहिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम ईमेल या मैसेज के माध्यम से आईटी पोर्टल आईटी विभाग, जो आयकर विभाग है, वो आपको जो भी कोई भी नोटिफिकेशंस होता है या चाहे जो भी स्टेप वो लेते हैं वो आपको सूचना आपको प्राप्त होती रहे। फिर भी बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हैं, तो आप मैं आपको वीडियोज है जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हो कि अपनी आईडी कैसे अपडेट करनी है, और नई आईडी अगर जैसे किसी को बनानी है तो वो किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बता भी दूंगा, और किस तरह से अपना आईडी वगैरह, अगर पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो वो भी आपको मेरी उस पर वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। अब हम चलते हैं सेकंड केस, जो हमारा जो मेन टॉपिक था, कि अगर मान लो हमको रिफंड, TDS रिफंड की जगह पे अगर नोटिस आया हुआ है तो हमको क्या करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको चालान आपको, फिर तो उसके बाद मैंने आपको जो दिखाया है वो है अभी तक कि TDS रिफंड के केस में आप स्टेटस कैसे चेक करोगे कि आपका पैसा कहाँ तक पहुँचा, और आपको इसके बारे में आशा करता हूँ सारी जानकारी मिल गई होगी। बट अगर आपको चालान पेश करना है, ठीक है, तो आपको फिर क्या करना होगा, इस बारे में हम अभी नेक्स्ट इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं आपको, अगर हाँ इसके साथ साथ में अगर आप एक एक चीज़ और चेक कर लीजिएगा, आपका यहाँ पे देखो अपडेट बैंक अकाउंट है, ये भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा यहाँ पे कि आपका वैलिडेशन है कि नहीं। देखो यहाँ पे इनका बैंक तो वैलिडेशन है, बट इनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिडेट नहीं है। यहाँ पे देखो रेड एरो आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये मैंने अपना दे के रखा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी अपना अगर दे करके नहीं रखते हो तो किसी कारण से आपका रिफंड भी रुक सकता है। तो अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा अपडेट करके रखना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट, एक सेकंड।
जाएंगे कि किस कारण से आप डिसएग्री हो, उस पर क्लिक करके आप सबमिट कर देना। और आप अगर एग्री है तो वहाँ पे आपको पेड का मतलब आपको एक अमाउंट रहेगा कि ये कितना अमाउंट आपको पेड करना है। तो वो पेड पे जा करके आप अपने किस तरह से आप मतलब आपको ऑनलाइन जैसे भी आपको पेड करना है नेट बैंकिंग थ्रू या जो भी आपके पास उसमें ऑप्शन रहेगा उसके थ्रू आप जा करके वहाँ से आप पेड कर सकते हो। और आप अगर चालान पेश नहीं करना आता तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, तो उसमें आप देख देख लीजिएगा कि आप डिमांड नोटिस अगर आता है तो चालान हम कैसे पेश करते हैं। तो वो उसका वीडियो में आपको लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, उस पर आप चेकआउट कर सकते हो वहाँ से। अभी इनके केस में तो कुछ ऐसा आया हुआ है नहीं तो मैं अभी आपको बता नहीं सकता। बाकी जैसे किसी का अगर ऐसा कोई मेरे पास में अगर किसी क्लाइंट का अगर वो आएगा तो मैं आपको उसका वीडियोस बना करके आपके पास में भेज दूंगा। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करता हूँ, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये जो अपडेटिंग का है, ये अपडेटिंग सर सभी कर लीजिएगा, ताकि आपको क्या है कि अभी देखो इनका रिफंड एवेटेड दिखा रहा है। इनका रिफंड एवेटेड दिखा रहा था, इसका एक कारण था। यहाँ पे देखिए इनका मैंने वर्क लिस्ट में गया था और वर्क लिस्ट में मेरे को इनका एक पेंडिंग मिला था मेरे को, ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन इनका एक क्लेरिफिकेशन आया हुआ था।